एक समय की बात है। एक घने और विशाल जंगल में एक शेर रहता था। उसकी दाढ़ से पूरा जंगल थरा जाता था और उसके भय से छोटे छोटे जानवर कांपते रहते थे। इस शेर का नाम था शेरू। उसकी ताकत और शक्ति के चलते जंगल में उसकी दब गई थी, लेकिन अंदर से वह एक साधारण और शुद्ध दिल वाला जीव था। उसके दिल में एक गहरी तृष्णा थी, एक ऐसा तत्व जो उसे अंदर से शांति और संतोष प्रदान कर सके। एक दिन शेरू ने महसूस किया कि उसकी शक्ति और ताकत उसे स्थायी सुख और संतोष नहीं दे पा रही है। उसने सोचा कि शायद कुछ और है जो उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। शेरू ने जंगल में सबसे ज्ञानी जीवों से सलाह ली। कई जानवरों ने उसे विभिन्न सुझाव दिए, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सका। फिर एक दिन जंगल में एक साधु बाबा आए। उनकी उपस्थिति में जंगल में शांति और ऊर्जा का अनुभव हुआ। शेरू ने बाबा से मिलने का निश्चय किया। उसने साधु बाबा के पास जाकर कहा, महात्मन, मैं एक शक्तिशाली शेर हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक अनकही तृष्णा है। मुझे बताइए कि मैं अपनी आत्मा को किस प्रकार की शांति और संतोष दे सकता हूँ। साधु बाबा ने शेरू को ध्यान से सुना और कहा, सच्ची शांति और संतोष किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक भक्ति और प्रेम से मिलते हैं। यदि तुम श्री राम जी की भक्ति करोगे तो तुम्हें वह सच्ची शक्ति और शांति प्रदान होगी। साधु बाबा की बातें सुनकर शेरू ने विचार किया और फैसला किया कि वह श्री राम जी की भक्ति करेगा। उसने अपने जंगल में एक सुंदर स्थान चुना, जहां उसने पूजा के लिए एक पवित्र स्थल तैयार किया। शेरू ने अपनी हर दिन की दिनचर्या में श्री राम जी की पूजा करने और भक्ति को शामिल कर लिया। हर सुबह शेरू उस स्थल पर जाता और श्री राम जी के सामने अपनी श्रद्धा प्रकट करता। वह फूल चढ़ाता, दीप जलाता और मंत्रों का उच्चारण करता। उसकी भक्ति में सच्चाई और निष्ठा थी। धीरे धीरे शेरू ने महसूस किया कि उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आ रहा है। उसकी धाड़ अब उतनी भयंकर नहीं रही। उसके व्यवहार में शांति और सौम्यता का एक नया रंग था। जंगल के जानवर शेरू के इस परिवर्तन को देख रहे थे। पहले वे शेरू से डरते थे, लेकिन अब वे उसके पास आने लगे और उसकी सहायता मांगने लगे। शेरू ने अब अपनी शक्ति का उपयोग किया और केवल दूसरों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। वह कमजोर जानवरों की रक्षा करता और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करता। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। एक विशाल सांप जंगल में आ गया था और जानवरों को धमकाने लगा था। जानवरों ने शेरू से सहायता की अपील की। शेरू ने तुरंत अपनी भक्ति और शक्ति को एकत्रित किया और सांप का सामना करने का निर्णय किया। उसने सांप को उसकी दुष्टता और खतरे के बारे में समझाया और उसने जंगल छोड़ने के लिए कहा। सांप ने शेरू की दृढ़ता और भक्ति को देखकर उसे चुनौती देने का मन बनाया, लेकिन शेरू की आंतरिक शांति और शक्ति ने सांप को पराजित कर दिया। सांप ने हार मान ली और जंगल को छोड़ दिया। जंगल के जानवरों ने शेरू को धन्यवाद कहा और उसकी भक्ति और साहस की सराहना की। शेरू ने अब समझ लिया था कि सच्ची शक्ति और शक्ति का स्रोत केवल बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि आंतरिक भक्ति और प्रेम से होता है। उसकी भक्ति ने उसे केवल बाहरी ताकत नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान किया। उसने अब जानवरों को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल भक्ति और प्रेम से ही मिलती है। जंगल में शेरू के व्यवहार को उसकी भक्ति के कारण शांति और सुखाली फैल गई। जानवरों ने शेरू को एक सच्चे संरक्षक के रूप में स्वीकार किया और उसकी पूजा करने लगे। जंगल अब एक शांतिपूर्ण और समंदर स्थान बन गया था, जहां सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि बाहरी ताकत और प्रभाव केवल अस्थायी सुख और शक्ति प्रदान करते हैं। वास्तविक शक्ति और शांति आंतरिक भक्ति, प्रेम और सच्ची श्रद्धा से मिलती है।